The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एक्सपायरी डे ऑप्शन सेलिंग सेटअप को समझेंगे जिसमें आपको पूरे दिन चार्ट के सामने बैठने की जरूरत ही नहीं होती। सुबह अप्रॉक्स 9:30 पर एक बार डिसिप्लिन ट्रेड क्रिएट कर लो, प्रोटेक्शन लेवल स्क्रीन पर प्लेस कर दो और उसके बाद सीधा 315, 320 पर वापस आकर बाजार में एक्टिविटी का फाइनल आउटकम ऑब्जर्व कर लो। ये कोई एक्साइटमेंट बेस्ड फास्ट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्सपायरी सेटअप है जिसमें टाइम डिके, प्रीमियम कंप्रेशन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी को समझाना, ट्रेड बाय ट्रेड ऑब्जर्वेशन को देना ये है। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल इंसाइट्स आएंगे जो इस लर्निंग स्ट्रैटेजी को एक कोर प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट आती है। देखो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, वी ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि आपको जो आप सेटअप लर्निंग लेने वाले हो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आपके दिमाग में आएंगे और आपको अधिकार है कि आप उन्हें पूछें। एंड दैट इज व्हाई वी कंडक्ट वंस इन अ मंथ फ्री वेबिनार, अ टोटली फ्री वेबिनार जिसमें आप सब लोग हमसे जुड़ते हैं। पूरी दुनिया से लाइक माइंडेड मार्केट स्पेशलिस्ट जुड़ते हैं और अपने क्वेश्चंस हमसे लाइव पूछते हैं। एंड दैट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मिस। और उस रजिस्ट्रेशन, उस वेबिनार के रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज गो एंड रजिस्टर फर्स्ट। डेरिवेटिव्स में काम करने वाले मैक्सिमम लोग रोज बाजार में एक्टिविटी करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स समझते हैं कि हर दिन इक्वली सुइटेबल नहीं होता। वो कहावत है ना, समटाइम्स नो ट्रेड इज अ गुड ट्रेड। एक्सपायरी डे का स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग होता है और मार्केट इंडेक्सेस की एक्सपायरी ट्यूसडे और थर्सडे को होती है। देखो, हमारे जो मार्केट्स हैं उनकी एक्सपायरी ट्यूसडे और थर्सडे को होती है इंडेक्सेस की, और यही दोनों दिन कई लोगों के काम करने के लिए स्पेशल डेज बन जाते हैं। और एक्सपायरी के दिन मार्केट का बिहेवियर काफी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेशंस। ये हमको हर कोई समझता है, बट व्हाई, क्यों ये अलग होता है? क्योंकि टाइम वैल्यू एग्रेसिवली डिके होती है और एक्सपायरी के फाइनल आवर्स में प्रीमियम कंप्रेशन एक नेचुरल एक्टिविटी बन जाता है और यही डिके इस स्ट्रैटेजी और सेटअप का मेन क्रक्स है। और यहीं पर इंटरेस्टिंग सौदे का पॉइंट भी बनता है, तो वी विल फोकस अपॉन। बहुत लोग डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडवांस्ड डेरिवेटिव्स के कैंडिडेट्स डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करते। वो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट में ऑपरेटर्स की सिचुएशन को देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपना एक्टिविटी बाजार में क्रिएट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी फ्रेमवर्क को आज हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना कि बाजार की एक्टिविटी में सबसे बड़ा चैलेंज स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है साइकोलॉजी। अगर बैक टू बैक 2 बार पे बैक मिल गया तो एक्साइटमेंट आ जाता है, अरे वाह 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 वाह, और बैक टू बैक एसएल हिट हो गए तो फेयर आ जाता है। और इसी इमोशनल साइकिल की वजह से लोग डिसिप्लिन लूज कर देते हैं यार। इसीलिए वी से फर्स्ट अपनी कंप्लीट साइकोलॉजी बनाओ बाय डूइंग टेस्टिंग ऑन पेपर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथन योर विल when starting live and before moving to any conclusion कि बेकार है, सही है, एटलीस्ट उस सेटअप को 1 साल चलाओ, फिर कोई माइंडसेट बनाना। इस सेटअप का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये भी है
कि स्क्रीन पे आपका टाइम बहुत कम है, मिनिमम टाइम है आपका स्क्रीन पर। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है खासतौर से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, और इसी वजह से डिसिप्लिन मेंटेन करना रिलेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस रिटेल कैंडिडेट्स इंपल्स मार्केट एक्टिविटी की वजह से करते हैं। अब बिफोर वी प्रोसीड एड, हिस्टोरिकल आउटकम्स को समझना जरूरी होता है। हिस्टोरिकल जो आपका आउटकम है वो बहुत जरूरी होता है। कोई भी लर्निंग स्ट्रेटजी को बिना पास्ट मार्केट लर्निंग ऑब्जर्व किए ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए समझते हैं इस सेटअप का हमारा हिस्टोरिकल बिहेवियर। सबसे पहले ये सौदा बाय सौदा आपका पूरा डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, विच इज अवेलेबल ऑन फॉर डाउनलोड ऑन द IBBM ऐप। आप IBBM ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर स्ट्रैटेजी पे टैप कर इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरे डेटा को वेट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू आप पूरी स्ट्रैटेजी समझ गए हो, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी रूल्स रेगुलेशंस करेंगे तो हैव पेशेंस, बट यस दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये एक एक डेटा है, एंड दिस डेटा इज नॉट स्मॉल। This data is for 23, 24, 25 and first quarter 26. तो ये डेटा approximately 40 months, 3.5 years, 3.25 years to be very precise डेटा है। तो कोई डेटा अगर more than 3 years में है आपके लिए, तो that data carries a lot of value. So go ahead, download the data from the IBBM app. Obviously your call. Available on Google Play Store, Apple Play Store, all available. तो आप इस डेटा को डाउनलोड कीजिए, इस डेटा का ट्रेड बाय ट्रेड डेटा डाउनलोड कीजिए। अब हम डेटा को ना समराइज्ड फॉर्म में देखेंगे, समराइज्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस ओनली। अब इस सेटअप में, क्योंकि दिस इज एन एक्सपायरी डे स्पेशल, हम जनरली दोनों तरफ काम करके चलते हैं, दैट इज प्लस और माइनस दोनों तरफ, यानी ऊपर की भी बैट लेकर चलते हैं और नीचे की बैट लेकर चलते हैं। तो दोनों तरफ एक एक लॉट हमने माइनस किया, सेल किया। तो अगर हम एक लॉट एक्सपायरी डे पे दोनों तरफ सेल करते हैं तो द मार्जिन डिमांडेड इज 2.5 lakhs to 3 lakhs, यानी एक लॉट कॉल और एक लॉट पुट दोनों को माइनस कर दिया, तो उस केस में 2.5L to 3L का मार्जिन डिमांडेड होता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। और M2M यू कैन कीप असाइड मैक्सिमम एक लॉट में अप्रोक्सीमेटली 10K, मोर देन एनफ। तो अगर हम 10 lakhs का 10L का एक आपका फंड अज्यूम करके चलते हैं, तो आपको जो मार्जिन नीडेड होगा फॉर 3 लॉट्स इज 7.5L to 9L एंड M2M हमने 30 कर दिया। दिस इज व्हाट यू नीड। अब इस फंड को आपको खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट इन्वेस्टेड, यू कैन कीप इट इन्वेस्टेड इनटू योर म्यूचुअल फंड्स, योर स्टॉक्स, योर गिल्ड्स, योर निफ्टी बीज, व्हाटएवर यू वांट, दैट कैन बी एन इन्वेस्टमेंट आल्सो, क्योंकि इंट्राडे में कैश कोलेट्रल की कोई जरूरत नहीं होती एंड इट इज इंट्राडे एक्सपायरी स्पेशल। तो ऑब्वियसली नो कैश कोलेट्रल इज नीडेड, ये आप सब लोग जानते होंगे। यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये 2023 का डेटा है, यहां पर आप देख सकते हैं दीज आर द पॉइंट्स अचीव्ड इन इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स, मेजर इंडेक्स जो हमारा सबसे बड़ा इंडेक्स है उसमें, और मार्जिन यूटिलाइज्ड इज दिस। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ये हमारा हिस्टोरिकल बिहेवियर आता है, क्वार्टर और क्वार्टर का हिस्टोरिकल बिहेवियर जो हमारे पास आता है वो ये आता है, हिस्टोरिकल बिहेवियर। तो यहां आपका एक जो रिवॉर्ड है वो यहां दिख रहा है आपको, और यहां पर हमने 195 क्वांटिटी ली है, दैट इज 3 लॉट्स ऑन आइदर साइड, राइट, दोनों तरफ। तो आपको अगर मैं सिर्फ एक इंडेक्स में काम कर रहा हूं विच इज हैविंग इट्स एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे, तो मेरे को ये एपीआर रिसीव होता है। दिस इज द एपीआर अचीव्ड ऑन वन प्रोडक्ट पूरे साल में, दिस इज होल ईयर। लेकिन अगर, क्योंकि मैं इसे 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स पे चला सकता हूं, एक ट्यूसडे एक्सपायरी पे, एक थर्सडे एक्सपायरी पे, तो मेरा ये डबल हो जाता है, विच इज दिस पर्टिकुलर एपीआर एनुअलाइज्ड।
फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं उन पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो खुद ही अपने आप में ग्रो कर रहे हैं। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे एमएफ स्टॉक्स या बेयर मिनिमम निफ्टी बीज में भी हैं तो एवरेज आपका 12% का CAGR आ जाता है, 12% का CAGR आ जाता है। और जो बाकी दिन आपके खाली पड़े हैं, समझिए इस बात को, बिकॉज लॉजिकली आप एक्सपायरी पे काम कर रहे हो तो आउट ऑफ ऑल ट्रेडिंग डेज आप सिर्फ 96 डेज एक्टिविटी कर रहे हो, तो बाकी दिन आप कुछ नहीं कर रहे, वो फंड आपका अनयूटिलाइज्ड है। एंड दैट इज वेयर AO एडवांस्ड ऑप्शंस सेटअप कम इन, जिसका हम डिस्कशन करेंगे। और उस पे भी अगर आप बेयरली सिर्फ पूरे साल में 12% निकाल लो तो दिस इज व्हाट वी हैव कैटर्ड हियर एंड द टोटल ईयर इज दिस। आप टोटल ईयर में 39% 39 का आप रिटर्न हिस्टोरिकल बिहेवियर अचीव करते हो। अब हम इसी चीज को समझेंगे 2024 में। लाइक इफ यू लुक एट 2024, तो 2024 में सेम सिचुएशन वाइज ये 51 हो जाता है, 51 का APR। और अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं 25 में, तो ये 50 का हो जाता है। इसमें तो इंडिविजुअली बहुत अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छे हैं। यहां पर इस साल द विक्स वाज वेरी लो, तो जब लो विक्स होती है तो आपको यू डोंट गेट सच प्रीमियम्स, बट हमें तो सेफ चलना है एज पर द रूल्स एक्सपायरी पे, तो यू डोंट गेट सच प्रीमियम्स, तो इस वजह से रिटर्न थोड़ा गिर जाता है। बट दैट्स नॉट बैड, दैट्स रियली गुड। एंड वर्किंग ओनली ऑन एक्सपायरीज, आपकी सारी एक्टिविटी सिर्फ एक्सपायरी हो रही है, दैट इज ट्यूसडे एक्सपायरी एंड थर्सडे एक्सपायरी, ओनली ऑन मार्केट इंडेक्सेस पे हो रही है, हाईली लिक्विड है, सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है, तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि finance is a step by step gradual growth process, it is not an overnight treasure hunt what we people generally say, तो ये नहीं करना है। तो this is the whole historical behavior data, आप इस डेटा को IBBM की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स और फ्रेमवर्क की, ये मैंने आपको समझा दिया है। पहली बात, इस लर्निंग सेटअप का ऑब्जेक्टिव डेली एक्साइटमेंट क्रिएट करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है डिसिप्लिन प्रोबेबिलिटी बेस्ड बाजार में एक्टिविटी करना। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई कैंडिडेट सिस्टमैटिकली ट्यूसडे एंड थर्सडे मार्केट इंडेक्सेस एक्सपायरी दोनों को ऑब्जर्व करता है तो एनुअल बेसिस पे जो मैंने आपको दिखाया है, दैट इज APR जो आपको रिसीव हो रहा है, वो बहुत आराम से मिलता है। एंड दैट इज नॉट टफ सब्जेक्टिव दैट यू आर ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो हमें इस बात को समझना है कि हम कैसे काम करेंगे। तो अगर आपके पास 10L का फंड होता है, जनरली 10L का फंड होता है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन में, देखो इस बात को समझो इस चीज को, अगर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10L का फंड है इन इन्वेस्टमेंट्स, तो हेयर कट के बाद आपको 80% से लेकर 85% तक का मार्जिन मिल जाता है ऑन इंट्राडे बेसिस विदाउट कैश कोलेट्रल। और जो अभी आपने यहां समझा इस चीज को, हमने ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा इसी बात को एज्यूम करके माना है कि आपका कैश कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्योर इंट्राडे एक्सपायरी बेस्ड सेटअप है। तो आप रफली अराउंड इस पूरे स्ट्रक्चर में जो यूटिलाइजेशन कर रहे हो प्रोडक्ट का, वो अपने फंड का वो सिर्फ 1/3 ऑफ द होल फ्रेमवर्क में कर पा रहे हो, बाकी दिन इट इज अप टू यू। तो अगर आपके पास 10L का फंड है तो दोनों साइड 3-3, 20 का है तो दोनों साइड 6-6, क्वांटिटी इसी हिसाब से 10L या उसके मल्टीपल्स में सब्जेक्ट टू मार्जिन रिक्वायरमेंट आप खुद एडजस्ट कर सकते हो। फिर समझाऊंगा, एज इट इज ओनली एक्सपायरी स्पेशल, फंड पूरे साल कॉन्टिन्यूसली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 दिन पर वीक आप एक्टिविटी कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, बाकी टाइम फंड खाली रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल यूटिलाइजेशन एक्सट्रीमली लो हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और इसी जगह एडवांस्ड ऑप्शन कैंडिडेट्स यूटिलाइज करते हैं अपने फंड को, अपनी पावर को, अपनी नॉलेज को, क्योंकि रिमेनिंग डेज में आप सेफ सेटअप्स लाइक
OI इंट्राडे बाय, OI इंट्राडे सेल, मैजिकल लाइन इंट्राडे, इन सब पैरेलल सेटअप्स पे डिप्लॉय कर सकते हो अपने रिमेनिंग फंड को, और बहुत सेफली, जो मैंने आपको दिखाया, 1% मंथली या 12% सालाना बड़ी आसानी से कैटर कर सकते हो, और यही आपकी ताकत होगी। और एडिशनली अगर कैपिटल स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में एलोकेटेड है तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का थॉट या जो भी आपके CAGR बेस्ड रिवॉर्ड्स उधर मिलेंगे वो अलग है, वो मैंने आपको अभी पूरी एक्सेल में समझाया, सो डोंट लूज इट। अब बात करते हैं फाइनल सेटअप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एज एवरी एक्सपायरी इज डिफरेंट, कभी ट्रेंडिंग आती है, कभी साइडवेज हो जाती है, कभी सडन इवेंट बेस्ड एक्सप्लोजन आ जाता है, तो सेटअप को पीसफुल और एडजस्टमेंट फ्री बनाना बहुत जरूरी है। एज बाजार से भिड़कर कभी भी कमा नहीं पाओगे, इस बात को याद समझ लो कि अगर तुम बाजार से भिड़ गए तो नहीं कमा पाओगे यार, नहीं कमा पाओगे। इसलिए भिड़ना नहीं है, जस्ट हिट एंड लीव। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम इस पूरे सेटअप के रूल्स को डिफाइन करेंगे फॉर यू पीपल कि कैसे कैसे इस पूरे सेटअप पे काम करना है। देखो, रूल्स आर प्रीटी मच सिंपल, ठीक है, कोई इतना मुश्किल रूल नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको समझना है कि आपको एक्सपायरी डे पर मॉर्निंग 9:30 स्क्रीन पर आना है। यू कैन कम बिफोर ऑल्सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9:30 पे स्क्रीन पे रेडी रहो, बेसिकली रेडी रहो, एंड यू हैव टू फाइंड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, अ राइट टू बाय कॉन्ट्रैक्ट, अ राइट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट, जिन्हें आप कॉल या पुट भी बोलते हैं। राइट टू बाय मींस कॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट टू सेल मींस पुट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इन दोनों को ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने हैं? स्पॉट जहां पर भी खड़ा हो, यानी जहां पर भी एट द मनी हो, वहां काम नहीं किया जाता। ये हम AO में बहुत डीपली सिखाते हैं, दैट इज एडवांस ऑप्शंस में बहुत डीपली सिखाते हैं। मिस्टेक्स यू डू व्हाइल इन ऑप्शन सेलिंग, द मिस्टेक्स यू डू व्हाइल इन ऑप्शन बाइंग, और दैट इज अ डिफरेंस व्हिच टेक्स यू टुवर्ड्स मेकिंग और लूजिंग मनी। तो इस बात को बहुत ध्यान रखने वाली बात है। स्पॉट एट द मनी नहीं काम करा जाता। जो भी नेक्स्ट पॉसिबल OTM होती हैं उन्हें चूज किया जाता है दोनों तरफ, चाहे वो राइट टू बाय कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो राइट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों तरफ चूज किया जाता है। फिर इसमें ये चूज करते करते फिर आप देखते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा आपको माइनस करना है, सेल करना है। That product should be something around 15 bucks. तो उसका जो करंट प्रीमियम रनिंग है वो 15 के आसपास का होना चाहिए। दोनों में से जो भी प्रोडक्ट फर्स्ट आपको 15 रुपए के आसपास मिल जाए, उस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर लें। वो आपको राइट टू बाय कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट किसी में भी मिल सकता है, जिसमें भी मिल जाए सबसे पहले आप उसे चूज कर लीजिए। तो आपको वो CE में भी मिल सकता है और PE में भी मिल सकता है। तो द टारगेट सोल्ड प्राइस फॉर द मार्केट इंडेक्स एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे इज 15 रुपए के आसपास। 15 के आसपास का प्रोडक्ट, प्रीमियम के आसपास का प्रोडक्ट हमें माइनस करना है, बाजार को देना है। फिर हमें कोशिश करनी है कि अदर साइड ऑफ द प्रोडक्ट भी 15 के आसपास का ही हो। तो दोनों तरफ हमें कोशिश करना है कि दोनों प्रोडक्ट जो हम माइनस करने वाले हैं वो सेम बैंडविड्थ में हो। प्लस माइनस 2-3 रुपए चलेगा, बहुत ज्यादा गर्दन नहीं मरोड़नी है उसकी। प्लस माइनस 2-3 रुपए चलता है। खास तौर पे जब विक्स लो हो जाती है तो कई बार हो सकता है आपको 10 के प्रीमियम का भी प्रोडक्ट बेचना पड़ जाए, 10, 9, 8, क्योंकि है ही नहीं। दैट इज व्हाई 2023 had a little less reward as compared to 24, 25, 26, 27। तो और 3.5 साल का डेटा कम नहीं होता। तो 15 के आसपास का ऑप्शन प्रीमियम आपको माइनस करना है, बाजार को देना है, और दूसरी तरफ के प्रोडक्ट को भी आपको 15 रुपए के आसपास ही ढूंढकर बाजार को देने की कोशिश करनी है। सेकंड, कोशिश कीजिए कि स्पॉट से दोनों प्रोडक्ट जो आप बाजार को सेल करेंगे वो इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट, बहुत ज्यादा गर्दन नहीं पकड़नी है, लेकिन
equidistance. Let's suppose the market is standing at 18,075 just for example. तो यहां पर +75 नीचे -75, that should be a probability. है, बड़ी अच्छी बात है जी. नहीं है तो उसकी गर्दन नहीं पकड़नी है कि यही होगा, ऐसा नहीं है. You have to just balance thing around. The main balancing point is कि ये जो प्रीमियम आप बाजार को दे रहे हो, जो सेल कर रहे हो, वो इक्वल होने चाहिए. इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है. 2-3 रुपए प्लस माइनस चलता है, इस बात को ध्यान रखना. दोनों को आपको बाजार को दे देना है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम अगले रूल पे चलते हैं. यहां तक समझ में आ गया? प्रोडक्ट सिलेक्शन क्लियर हो गया होगा? बहुत बढ़िया. अब हम अगले लेवल पे चलते हैं. कई बार जब आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया तो दूसरी तरफ का प्रोडक्ट बहुत चीप हो जाएगा. तो अगर चीप हो रहा है तो मत दो, अगला थोड़ा हायर दे दो. यानी जैसे 15 है और दूसरा प्रोडक्ट 11 का है, दूसरी साइड का प्रोडक्ट, और एक तरफ आपको 21 या 22 मिल रहा है, तो ये दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. डिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी को मैच करने की कोशिश करो उस केस में. कोई प्रोडक्ट कभी 14 का है, एक तरफ 18 का है, कोई 17 का है, कोई लेट्स से 14 का है, ये सब चलेंगे. कोई 9 का है, कोई 7 का है. ये भी केस बनता है जब विक्स बहुत लो हो जाती है. आपको सिर्फ रूल फॉलो करने हैं. और अगर मैं आपको आपके हिस्टोरिकल डेटास पे लेकर जाऊं, 2023 में ये सर्कमस्टांसेस बने हैं. ये देखिए, कैन यू सी दिस? तो ये सर्कमस्टांसेस बने हैं, लेकिन कोशिश ये की गई है कि नियरली इक्वल वैल्यू, इक्वल डिस्टेंट पे हम काम कर सकें. ये देखिए. हाँ, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि इक्वी डिस्टेंट चीजें मिल जाए, तो वी कैन गो अ लिटिल हायर. इस बात को समझो, लेकिन बहुत ज्यादा हायर नहीं. तो जैसे 2-3 रुपए की स्पेस है, तो स्पेस को बढ़ाकर 4-5 कर लो, बट नॉट ऑन द डाउन साइड, ऑन द हायर साइड. इस बात को समझो. तो 4-5 रुपए डाउन साइड जाने के बजाय 4-5 साइड हायर साइड चले जाओ, फ्रॉम द प्रोडक्ट विच इज नियर टू 15-15. तो उसको बैलेंस करना. और ये ना कई बार कला भी होती है, आपके बाजार का एक्सपीरियंस भी होता है. तो ये कला भी बड़ी जरूरी होती है बाजार में, कि कब कैसा मार्केट है और उसमें किस तरीके से रिएक्ट करूं. इस पे 2 और बातें डिपेंड करती हैं कि आप कितना रिस्क टेकिंग और रिस्क एवर्जिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन हो. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस टू द फाइनेंशियल मार्केट्स. तो इस पे बहुत डिपेंडेंसी हो जाती है. तो अकॉर्डिंगली अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी बैलेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों को आपको बैलेंस करना है. एट मॉर्निंग 9:30, सो यू हैव टू कीप इट रेडी एंड सिलेक्टेड एट मॉर्निंग 9:30. अब सुबह 9:30 आपने ये सिलेक्शन एज पर दीज रूल्स करके रेडी बैठे हुए हो, ठीक है ना, मॉर्निंग 9:30 पर. अब हम इस सबको एक बार को रब ऑफ कर देते हैं. तो वील जस्ट रब दिस ऑफ ताकि और लिख सकें. अब जब ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें आपकी साइकोलॉजी मजबूत रहे, आप बाजार से बार बार भिड़ो नहीं और बहुत शांति से काम करो, तो ऐसी स्ट्रैटेजीज में मैक्स एसएल, दैट इज योर प्रोटेक्शन लेवल, मैक्स एसएल प्री डिफाइंड होना चाहिए. ये मैं हमेशा बोलता हूं कि बिफोर यू गो इनटू एन एक्टिविटी, एक किसी भी सौदे में बाजार में उतरो, उससे पहले बेटर होता है कि आपको आपका मैक्स एसएल पता हो, मैक्स M2M प्री डिफाइंड हो. ये बहुत ज्यादा जरूरी एक्सपेक्ट होता है. तो इसका रूल ये बोलता है कि इफ यू हैव टेकन अप अ ट्रेड एज पर द रूल्स, तो जिस भी प्राइस पर आपने उस प्रोडक्ट को माइनस किया है, सेल किया है, उसका 2 टाइम्स इज योर एसएल. तो मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बाजार को 15 में दिया, तो मेरा एसएल हो गया 30. दोनों तरफ लगा लो, दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों को जोड़े के फॉर्म में नहीं देखना है, दोनों इंडिविजुअल हैं अपनी जगह. तो 15 इंटू 2. दूसरी जगह मान लो एक प्रोडक्ट मैंने 15 का दिया, दूसरा प्रोडक्ट 14 का दिया, तो दोनों का
डबल अप करके एसएल लगा के स्क्रीन छोड़ दो, जस्ट लीव द स्क्रीन। बैठो भी मत, देखो भी मत अपने काम में। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, बिजी हो जाओ और सीधा 315 320 पे आओ और देखो कि आपकी इस एक्टिविटी ने आपको क्या रिजल्ट फाइनल दिया। और अगर मैं आपको वापस आपके डेटा पे लेकर जाऊं, हिस्टोरिकल डेटा पे, तो ध्यान दीजिए, अब हम इसको समझने की स्थिति में आ गए। 22 सोल्ड, 15 सोल्ड, नेट दिस, एक का एसएल जो था डबल उठ गया। सेम वे 23, 15, 17, 18, 17, 17, 21, 19। अब इंटरेस्टिंग डे इसे कहते हैं 21 एंड 19 बोथ जीरो। ऐसे दिन भी आते हैं और मैं इस बात से भी इंकार नहीं कर सकता कि ऐसे भी दिन आते हैं जब दोनों तरफ माल उड़ जाता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है। 99 आपके फेवर में है, 99 आपके फेवर में है, एक उसके फेवर में है। आपको बस रूल पे चलना है। और आप देखिए, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली एक्सपायरी पे ये पूरा डेटा है, ओनली ऑन द एक्सपायरीज ऑफ मार्केट इंडेक्स, एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे। थर्सडे को इंक्लूड कर दूंगा तो ये डबल अप हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट आई हैव शोन यू इन द हिस्टोरिकल डेटा। यहां पर दिस इज ओनली फॉर वन इंडेक्स, राइट। अगर मैं उसे सेकंड इंडेक्स पे भी ले गया, विच इज थर्सडे एक्सपायरी, तो ये आ गया। प्लस जो आपने इन्वेस्टमेंट्स छोड़े हुए हैं, जिनके अगेंस्ट आप मार्जिन ले रहे हैं, उनका एनुअल रिवॉर्ड, दैट इज योर एपीआर। और जो आप बचे हुए दिन हैं, उन पे अगर आप जो एओ स्पेशल सेटअप्स हैं जो इंट्राडे पे ही वर्कआउट करते हैं, उन्हें चला लो तो ये अलग। तो ये सब मिलाकर एक ब्यूटीफुल रिवॉर्ड आपके लिए क्रिएट होता है। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलता हूं कि अगर आप ये भी अचीव कर लो, इन दोनों को ही अचीव कर लो, तो भी बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन ठीक है, दिस इज ऑलवेज अ बोनेंजा, क्योंकि ये आपको मार्केट के उस एस्पेक्ट को दिखाता है जो आपने कभी नहीं देखे, और वही आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स विनिंग और लूजिंग स्ट्रीक के बीच का डिफरेंस बन जाती है। तो दिस वाज अ सिंपल बट वेरी वेरी प्रोफाउंड एक्सपायरी स्पेशल सेटअप। और सोचो, अगर इसमें ओपन इंटरेस्ट का तड़का लग जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। यस, इट्स पॉसिबल ऑलवेज। और करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, global uncertainty, wars between the nation, crude oil rising, gold fluctuating 10-20% on daily basis, all these things, इन सब को देखते हुए intraday setups are currently a better choice rather than going positionals. That is my thought process. Your thought process can be yours. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट एक्सपायरी डे प्रीमियम कंप्रेशन लर्निंग सेटअप फॉर यू। अगर आपको ये एजुकेशनल ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट्स में अपने मार्केट इनसाइट एंड एनालिसिस पॉइंट्स जरूर शेयर कीजिए। आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज हमेशा की तरह इनवाइटेड रहेंगे। प्लस वी वुड लव टू सी यू इन द लाइव वेबिनार। और अगर आप चाहें अगला वीडियो किस पर बनाना चाहिए, इस पर भी कमेंट करके बताइए। वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट टॉपिक ऑफ वीडियो ASAP। और याद रखिए, फाइनेंशियल हेल्थ एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी है। ट्रेड बाय ट्रेड लर्निंग ही रियल प्रोग्रेस है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एजुकेशनल सेशन में। थैंक यू सो मच।